तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं मैडम अनीता। वैसे ही स्त्री में होता है ब्यूटी क्वीन या विश्व सुंदरी। अगर आपको लगता है कि मैं बोलूंगा कि ये मैडम विश्व सुंदरी है तो नहीं नहीं नहीं, ये ब्यूटी क्वीन नहीं, पर ये ब्यूटी क्वीन बनने का कोर्स देती है। और जो सबसे पहले इस के इंस्टीट्यूट से जो ब्यूटी क्वीन निकली थी वो थी चाची ताड़का। जिस हिसाब के इसके पास ज्ञान है और जिस हिसाब की इसके पास नॉलेज है और जिस हिसाब के ये अपने स्टूडेंटों के क्वेश्चन के आंसर करती है, इस हिसाब से इसके स्टूडेंट मेकअप आर्टिस्ट बने ना बने पर चूतिया डेफिनेटली बनेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं सारे के सारे क्वेश्चनों पे ये सबसे पहले कंफ्यूज होती है। इतना कंफ्यूज होना इसने हर क्वेश्चन के ऊपर। जरा आप ये वीडियो देखिए। और मुझे ये जानना है कि जीरो मसाज क्या है। जी, जीरो मसाज क्या है? जीरो मसाज क्या है? जीरो मसाज क्या है बेटा कि जैसे कि आपने पढ़ा है या सुना है या देखा है? मैम पढ़े हैं। जीरो मसाज एक अपने मसाज का नाम होता है। जीरो मसाज, अगर हम अपने स्टूडेंटों को अपनी तरफ से अगर हम क्वेश्चन देते हैं कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन पुट करना, सिंपल सी थ्योरी है इसके पीछे। आपको और हमें दोनों को पता है ये कि ये किस हिसाब से ये वही क्वेश्चन देते हैं उनको जिनका आंसर इनको पता होता है या इनको बोलना होता है। अपने हिसाब से क्वेश्चन दे के भी स्टूडेंट को इसको आंसर का पता ही नहीं। इसने शुरू भी वहां से करना, बेटा क्या बेटा क्या बेटा, 3 बार तो इसको सुना ही नहीं देगा कि इसने बोला क्या। जीरो मसाज क्या है? जीरो मसाज क्या है बेटा कि जैसे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और मुझे ये जानना है कि जीरो मसाज क्या है। जी, जीरो मसाज क्या है? उसके बाद बेटा जीरो मसाज होता है, मसाज तो बुंड मराओ, जीरो पे टक गई है। जीरो मतलब शून्य, अंडा, हाथी का अंडा। इसके हिसाब से जीरो शून्य है, मसाज गई माच दाने। इसके हिसाब से जीरो मसाज वो है जो शुरू भी करे जीरो से, खत्म भी करे, ओहो सॉरी खत्म नहीं, कंप्लीट। समझ आ रहा है? यस मैम। जीरो से ही शुरू होता है, शुरू और लास्ट भी शुरू होता है, तो जीरो मसाज उसे कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वो है इसके हिसाब से जीरो मसाज। इसने सारा ज्ञान दे दिया दुनिया का, पर अगली को ये नहीं बताया कि जीरो मसाज है क्या। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? यस मैम। समझ आ रहा है कि नहीं? जो खत्म भी जीरो पे होता है और शुरू भी जीरो पे होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आज मैडम ने अपने बेटा को क्या कराया? आज मैडम ने अपने बेटा को कराया है फुल मेकअप। आप लोग आज क्या था? फुल मेकअप। फुल मेकअप आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया गया? यस मैम। क्यों कराया गया? फुल मेकअप आज मैडम ने क्यों कराया? क्या मतलब मैम क्यों कराया? बच्चों ने पैसे दिए हैं, फीस दी है आपको पूरे मंथ की, और आप मेकअप सिखाने के पैसे लेते हो। और अगर आपने बोल दिया कि बच्चा आज फुल मेकअप किया है तो क्यों कराएगा? क्या मतलब है क्यों कराया? आज आपके जितने भी बच्चा हैं आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, इतनी दूर से सड़ी गर्मी में पैदल चप्पलों में नंगे पैर आपके पास चल के आ रहे हैं। क्यों चल के आ रहे हैं? एक तो आपने उनको कुछ काम कराया, उसके बाद क्यों कराया? क्या मतलब क्यों कराया? बात तो सही है। वाह मैडम जी वाह, वाह शैम्पी वाह। ये कैसा मोटिवेशनल स्पीकर है मैम आपका। आपको ही समझ नहीं आ रहा आपने क्या बोलना है, क्या बताना है। पिटिकल कराया जा रहा है आपको। आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया गया? यस मैम। लड़कियों क्या है मैं किचन से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? फिर हम कोई भी किचन में काम नहीं किए हैं तो क्या हमें आता है? नहीं आता है ना। तो सेम उसी तरह आपका मेकओवर है क्या? हाँ, करना तो पड़ेगा। इससे अच्छा मैम आप अच्छे से बोल दो कि इसी के लिए आपको बार एक ही काम कराया जा रहा है ताकि आपको आ जाए। अगर आप लड़कियों को मेकअप सिखा रही हो तो क्या रिलेट सीधा किचन से करा रही हो कि क्या आपका मेन काम किचन है? अगर मेन काम किचन है तो मैम यहां से छोड़ो, इनको किचन में जाने दो।
आपने इनको 2 घंटे से यहाँ बिठाया हुआ है, सिखाया नहीं सिखाया वो अलग बात है, पर क्वेश्चन आंसर बराबर होने चाहिए मैडम के। मैडम को पूरी क्लास लेनी है, चाहे मैडम को बोलना आए ना आए, मैडम को हर एक उल्टी सीधी बात को लिंक कर देना जो इनके सबके ऊपर से जाए। अगर इस क्लास के बाद एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर किसी से पूछा जाए तो किसी को, सबको नील बटा सन्नाटा, किसी को कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये आया असली काम। यहाँ पे मेकअप बाद में, ये ड्राइंग सबसे पहले, ये ड्राइंग हाथों पे करना सिखाया जाता है। आपको यहाँ पे किसी चीज पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है इन ड्राइंगों की नाक पे। ये नोज, नाक, मैडम के हिसाब से नोज ले लेते हैं, नोज पे आपने फोकस करना है। इन सब के नाक देखो आप। जिंदगी में डिग्री का कोई भरोसा नहीं, साथ दे या ना दे, लेकिन हुनर कभी आपको भूखा सोना नहीं देगी। सबसे बड़ा टैलेंट मैम का नाक बनाने के पीछे है। सबसे टैलेंटेड अगर काम कोई क्या मैम ने किया है तो नाक बनाना सिखाया है। इससे बेहतरीन नाक या इससे अच्छा नाक अगर हमने कभी देखा हो तो मुझे नहीं लगता कभी हमने देखा भी होगा। आप लोग का आज क्या था? फुल मेकअप। फुल मेकअप। क्या सिखाना है आज? वेकअप। अब मैडम आपको उठना सिखाएगी। मैडम काश कोई आपको भी दुनिया से उठना सिखाए। अभी आपने फोरहेड को कम करना सीखा, अब मैडम आपको फोरहेड को बड़ा करना सिखाएगी। क्या? मैडम को अपने ही प्रोडक्ट के नाम नहीं पता, जिसको ये सोते जागते उठते बैठते जिस चीज का नाम रटते हैं, जिस चीज को ये अप्लाई करते हैं, जिस चीज के साथ ये 24 घंटे वर्क करते हैं, मैडम को उसी का नाम भूल गया। इससे बड़ा भूला दुनिया में कोई भी नहीं भाई। और इसका फोरहेड को छोटा और बड़े करने का डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक सिंग यहां बना दो, एक सिंग यहां बना दो। आपको क्लियर कट इस वीडियो में दिखेगा। इसकी बातें सुनेंगी, जरा सुनो। अभी अपने फोरहेड को कम करना सीखा, अभी आपको क्या बताया जा रहा है? बड़ा दिखाना है। छोटा हमारा फोरहेड हो तो क्या करेंगे? इस तरह से आपको जो अभी बोले हाईलाइट का क्या काम है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। या ठीक है, अभी देखिए कैसा दिखा हमारा फोर। बड़ा चमक रहा है मैम, देखिए चमक रहा है लेकिन बड़ा तो दिख रहा है। आज बेटा आपका कौन सा क्लास था? आप लोग बेटा आज क्या था? थ्रेडिंग क्लास। थ्रेडिंग क्लास था, लेकिन आज मसाज क्लास था। बहन चोद, कभी तो सही बोल ले। इतनी कंफ्यूजन भाई साहब। एक काम किया करो, लिख के बैठ के। मैडम जी जब कोई आपसे पूछता है तो फोन माच डालने को थोड़ी है, उसमें कम से कम आप डाल के सर्च ही कर लो, कुछ तो ढंग का बता दो बच्चों को। क्यों इन बच्चों का फ्यूचर आपने संकट में डाला हुआ है? इससे अच्छा तो बच्चे अगर यूट्यूब देख के या गूगल करके सीख लेते मेकअप। आपसे अच्छा आपने हर बात की बहन चोद दी है, हर बात की। आपसे कुछ पूछ लो, आपसे पूछो ब्रश का, आपको कैंची का पता है, आपसे पूछो कैंची का, आपको लंड का नहीं पता। आप जैसा महान मेकअप आर्टिस्ट हमारी दुनिया के अंदर खलेगा आपके मरने के बाद। प्लीज हमें सौभाग्य दीजिए वो आपकी कमी महसूस करने का। थ्रेडिंग, फुल मेकअप, आईलाइनर, फोरहेड, पैन चोद, की बोंड मार ली। कोई एक लाइन अगर तूने मैडम सिद्धि बोल लियो, मैडम जी अगर एक लाइन भी अगर आपने सिद्धि बोल लियो ना, आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। एक लाइन दिखा दो मेरे को। मैडम जी कसम से बिना रुके बिना टोके आपकी पूरी वीडियो देखूंगा मैं, फिर बोलूंगा कसम, आपकी कसम। सुनाओ मैडम जी, सुनाओ। मैम ब्राइडल मेहंदी में कलसा क्यों दर्शाती है? ब्राइडल मेहंदी में कलसा क्यों दर्शाते हैं? ब्राइडल मेहंदी में इसलिए कलसा दर्शाया जाता है बेटा कि देखिए वो सौभाग्य और शुभ का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और समुद्री ब्राइडल मेहंदी में कलसा क्यों होता है? समुद्री नहीं मैडम जी, समुद्र है वो, मेल समुद्र है वो, समुद्री नहीं। अब फिर एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपको बोली थी ढंग से सुनाने को मैडम जी, उसका भी आपने भंग घोषणा कर दिया है पूरा। मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर विनती कर रहा हूं, कृपया करके बच्चों का फ्यूचर खराब ना करें। एक लाइन आप बिना अटके, बिना के, बिना कंफ्यूज हुए एक लाइन का जवाब तो दे दो मैडम जी। आपने फिर समुद्र में गला घोट दिया अपने सारे बच्चों का।
आपको बोलने का ही नहीं समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोलना है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, गूगल का प्रयोग करिए, गूगल बाबा सब बताएंगे आपको। पर फिर भी कहीं ना कहीं बोलना तो आप नहीं है। जो बात सिंपल सी भी होगी, सिंपल बात का भी आपने गंद कर देना है। ना करें जनाब, ना करें, ना करें जनाब, ना करें जनाब, प्लीज ना करें। हाँ मैम, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ, आप बताइए। मैम मेहंदी का रंग किसका प्रतीक है? मेहंदी का रंग प्रेम, अच्छा सौभाग्य, अच्छा, स्वच्छता, स्वच्छता का मैडम, स्वच्छ अभियान तो आपने बच्चों के करियर पे चला दिया। ऐसी झाड़ू मारी है आपने इनके करियर पे। स्वच्छता का प्रतीक। पूछो एक तो मैं 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूं कि मैडम बोल क्या रही है। अगर मैडम कोई ढंग से 2 बातें बोलने लगी है, ये बहन जो बीच में भैं 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 करता आ गया। अगर मैडम की 1 लाइन की टाइमिंग सही नहीं थी, पर इसकी हॉर्न की टाइमिंग बिल्कुल सही थी। चलिए मैडम जी, आगे पीछे की भूल के एक लास्ट चांस देते हैं आपको। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, आपको बिना रुके 1 लाइन बोलनी है, ठीक है? अब देखते हैं किस स्टूडेंट ने आपसे क्या सीखना है और क्या पूछना है। उसके बिहाफ पे आप 1 लाइन बोलना, जो कि मैं सीखूंगा आपसे और अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। तो चलिए मैडम, स्टार्ट करते हैं। आपका मेकअप इसलिए जरूरी होता है कि हमारा सबसे पहले जब हम किसी को देखते हैं, चेहरे को ही देखते हैं। मैडम फिर वही बात, फिर बर्बाद बहन चोद। जब मैडम 5 मिनट मेरे को झेलना औखा हो गया, आपको 5 मिनट के लिए आपको झेलना मेरे लिए औखा है। ये बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, सोचो आप। ये बच्चों का आपने क्या हाल कर दिया होगा आज तक, जब 5-10 मिनट के लिए हम नहीं आपको झेल पा रहे। आपकी एक बात हमें आज तक क्लियर नहीं समझ आई। अभी तक की वीडियो में आपने आ ऊ आ के इसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ, तेरी मां के अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ। मैम प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, या तो आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लो, या मैम थोड़ा सा बोलने पे आप वर्क कर लो, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो और आपका भी कुछ अच्छा भला हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ये गोट क्या है? मेरी पकड़ दे।